प्रणाम और आदर पूर्वक नमन। आप लोग देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी संकल्पना की है विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह विश्व शांति को साकार करने में अर्पित कर दिया। ये कार्य उन्होंने जाति, धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर किया है। आज के ज्ञान विज्ञान धारा वीडियो में आप जानेंगे अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय और दोनों का महत्व। तो चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा मूड बना लिया जाए। सुनते हैं कहानी, नाम है एक हार्ट ऑपरेशन। ये कहानी मैंने अपने दूरदर्शन के कार्यकाल के दौरान सुनी थी। बड़ौदा में डॉक्टर शैलेश मेहता नाम के एक काफी प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनसे संपर्क करने के लिए मरीजों को कम से कम 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। ये सत्य घटना डॉक्टर मेहता के साथ घटी थी। एक दंपत्ति अपने 6 साल की बच्ची के साथ उनके क्लिनिक में आए और उसकी मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर मेहता को दिखाई। छोटी बच्ची के हार्ट में ब्लॉकेज थे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मेहता ने दंपत्ति से कहा कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत अपना ऑपरेशन, उसका हार्ट ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद भी बच्ची के बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, अगर हैं भी तो 30% से ज़्यादा नहीं। दंपत्ति ने अपना दिल मजबूत किया और सर्जरी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ऑपरेशन वाले दिन जब नर्सें बच्ची को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही थी तो डॉक्टर मेहता ऑपरेशन से पहले उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके कमरे में आए। डॉक्टर मेहता ने कहा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। बच्ची ने कहा, मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। डॉक्टर मेहता ने कहा, क्या सवाल है? लड़की बोली, सब लोग मुझे बता रहे हैं कि मुझे ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरना है। इसका मतलब यह है कि आप मेरे दिल को पूरी तरह से खोल देंगे। डॉक्टर मेहता बोले, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिससे तुमको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। बच्ची बोली, मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा बताती है कि भगवान मेरे दिल में रहते हैं। इसीलिए जब आप इसे खोलेंगे तो क्या आप देख सकते हैं कि ईश्वर मेरे दिल के अंदर है और वो कैसे दिखते हैं? ऑपरेशन के बाद मुझे बताइएगा जरूर डॉक्टर। डॉक्टर मेहता स्तब्ध रह गए। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या जवाब देना है, लेकिन उन्होंने कहा वो उसे बताएंगे कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, और वो ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पड़े। ऑपरेशन शुरू हुआ। बच्ची के ब्लॉकेज के कारण ब्लड हार्ट की ओर जा ही नहीं रहा था, बह ही नहीं रहा था। 45 मिनट बीत गए और सब कुछ करने के बाद आखिरकार डॉक्टर मेहता ने अपने साथी सर्जनों से कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, हमें जो कुछ करना था वो कर दिया। उन्हें फिर वो बात याद आई जो उस बच्ची ने उनसे की थी। वो स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। जब वो उस बच्ची के शब्द याद कर रहे थे कि डॉक्टर मुझे बताइएगा कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, तभी अचानक उनके साथी सर्जन ने कहा कि रक्त, ब्लड कोशिकाओं से बह रहा है, हार्ट में बह रहा है सर। ये एक वास्तविक घटना थी। डॉक्टर मेहता ने कहा कि वो चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते हैं, हो सकता है कुछ बात हुई हो जिसे वो समझ नहीं सके, लेकिन बच्ची के ब्लॉकेज साफ हो गए। ऑपरेशन सफल रहा। अब उस नन्ही बच्ची का दिल बिल्कुल ठीक था और वो एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मेहता बच्ची के पास आए। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उसे क्या बताया जाए। फिर भी उन्होंने उससे कहा, बेटा, भगवान को खोजने की कोशिश मत करो। भगवान को कभी खोजा नहीं जा सकता है, उन्हें तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने इस ऑपरेशन के दौरान भगवान को महसूस किया, उस पर विश्वास रखा और उसने तुम्हारी मदद की। मुझे याद है जब वो इस घटना को सुना रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि अपने 40 साल के कैरियर में ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और जो उन्होंने सीखा वो भी एक छोटी सी बच्ची से। वो बोले कि भले ही उन्होंने हजारों दिल खोल दिए हों, लेकिन इस घटना ने उनका दिल खोल दिया। वो सभी रोगियों को सफलता का प्रतिशत दे सकते हैं, लेकिन उस छोटी लड़की ने उन्हें सिखाया कि उसे विश्वास था कि वो 100% सफल ऑपरेशन कर सकते हैं। कहानी खत्म। आइए देखें क्या फलसफा था इस घटना का। यही कि डॉक्टरी विज्ञान और उस बच्ची का मासूम अध्यात्म एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे के पूरक थे। और आज मैं आप लोगों से यही चर्चा करना चाहता हूं कि विज्ञान और अध्यात्म के विपरीत होते हुए भी दोनों में समन्वय और संतुलन रखना क्यों आवश्यक है, उनके मतभेदों और समानताओं को जानना क्यों जरूरी है। ओह, शंख की ध्वनि। मतलब इस एपिसोड को यहीं विराम देना होगा। अगली बार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पर पहले ये जानेंगे कि धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल के प्रोग्राम्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रोग्राम्स के ऑटोमेटिक अलर्ट्स के लिए।